Shifting our attention, let's tell you what's happening in Uttarakhand, where an unrest has been brewing, especially in region of Purola. This was after 2 men allegedly from a particular community tried to abduct a Hindu girl in Uttarkashi region. The cops claim that the incident instilled rage in the hearts of residents who are seeing it as a design of forceful conversion. As a result, the protest against the incident has now spread to various areas of the state. The police have arrested 2 accused in the case. The state government is appealing for peace. The cops are there on the ground in large numbers. Times Now's Mohit Bhatt is on the ground tracking every update. एसपीस को मैंने डायरेक्शंस मुख्यालय तरफ से दी हुई है कि वहाँ पे जो भी व्यक्ति सभी रेजिडेंट्स हैं उनको सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें और वहाँ पे जो भी अपने कानून को तोड़ने वाले उल्लंघन करने वाले उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, एफआईआर होगी. And it is also directed the SP should ensure all sections of the society in Uttarakhand should feel safe and their security should be ensured, and those law-abiding citizens should be, their rights should be ensured. Local district administrations were directed to hold talks with them, and if at all they give permission, and it should be held peacefully. There should not be any conflict in the law, and there should not be any hate speech or violence or any threatening or criminal intimidation. If anything happens like that, the law will take its own course and FIRs will be registered and accused will be brought before the court. जो घटनाएं आए दिन उत्तराखंड में घटित हो रही है वो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है और सभी लोगों ने एक स्वर में ये कहा है कि जो भी फेरी वाले हैं या कबाड़ी का काम करने वाले हैं या अन्य कई लोग जो हैं जो किसी प्रकार का कार्य करते हैं और संदिग्ध हैं उनको चिन्हित करने के प्रशासन से चिन्हित करने की मांग की है और इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में न हो तो सभी लोगों ने एक स्वर में कहा है कि जो भी फेरी वाले या अन्य हैं उनको जो है किसी भी गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा. पुरोला में नाबालिग लड़की के भगाए जाने के विरोध में भटवाड़ी व्यापार मंडल ने विरोध दर्ज किया है कि जो हमारे क्षेत्र में बाहर राज्यों से आए हुए हैं उनका सत्यापन किया जाए. पुरोला में जो हुई घटना का मैं घोर निंदा करता हूं और आगे इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि इनका सत्यापन करवाकर इन पर आवश्यक कार्रवाई करें. पोस्टर के ऊपर काफी बवाल हो रहा है. पोस्टर लगाए किसने? क्योंकि आप लोग ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने धमकी किसी को नहीं दी है, लोकल से धमकी किसी को नहीं, पर पोस्टर लगाए किसने फिर यहाँ? ये देखिए सर, पोस्टर जो है लगाया क्या है, चेहरा किसी का ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा कुछ ये चीजें नहीं थी. बस ये था कि एक जैसे मीटिंग टाइप की होती है, भाई लोगों ने जो है इकट्ठा होना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उस चीज के बारे में बात हुई रही थी. बाकी ऐसा कुछ पर्टिकुलर ये चीज थी नहीं कि किसी को मारना है. किसी को पर्टिकुलरली नहीं डराया नहीं, बिल्कुल नहीं सर. घटना के बाद ये जो पोस्टर का मामला है ये तो किसी को पता भी नहीं किसने लगाया है किसने नहीं लगाया. उसका कैमरे चेक कर लो जिसका पता लगे. पोस्टर लगाया है ना, पोस्टर इसलिए लगाया गया है कि ताकि जो है हम इस चीज के बारे में बातचीत कर सकें, लोगों को जागरूक कर सके. भाई अगर इस चीजें दोबारा ना हो इस चीजों को. पोस्टर से ही वो कह रहे हैं कि हमारे मन में डर आ गया था इसलिए हम छोड़ के जा रहे हैं. बात पोस्टर की वजह से. हाँ, इस पे क्या कहेंगे? नहीं सर, ऐसा इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं. देखो सर, जो दल होता है आया किसी की तरफ से नहीं गया आप लोगों की तरफ से. अगर पर्सनली किसी ने बोला होता तो हम मानते हैं उसका नाम और जैसे ये अपने वो दे रहे हैं बाइट दे रहे हैं तो वैसे इनको ये भी बताना चाहिए कि इस बंदे ने फलाने बंदे ने हमको नाम लेके उसका किस फलाने बंदे ने हमको डराया धमकाया है. बचाव में कुछ ना कुछ चीज तो कहेगा ही. अगर आदमी चोर होगा तो फिर वो तो जाएगा. The house over here also is being locked, and what we are being told by the neighbors, it's been almost 10 to 15 days the family has left this particular place. Now these particular 2 shops were from the people from the Muslim community, and they used to live here from past many years, but as of now there you can see there's a lock outside this particular house. And it's been almost 10 to 15 days that this particular house is locked. Now we'll try to talk to people over here and ask them that what exactly they have to say on this particular issue. Sir, ये कब से घर बंद है? ये बता देंगे, थोड़ा बता देंगे. ये घर कब से बंद है? ये 1 हफ्ता होगा जी. 1 हफ्ता हो गया. अच्छा, बात हुई थी सर आपकी उनसे, क्या कह रहे थे वो? बस यही पूछ रहे थे मुझे, भाई माहौल कैसा है. हाँ, मैंने कहा भाई माहौल तो ठीक है. हाँ जी, लेकिन अभी जो लोग बाग हैं वो आ नहीं रहे, जो मोमडन दुकानदार है वो तो अभी है नहीं, यहाँ से आ नहीं रहे, खोल नहीं रही दुकान. हाँ जी, बस यही बात मेरे से. अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, कितने सालों से रहते थे यहाँ पे ये? सर मैं भी नया आया हूँ, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी
अगस्त 23-22 में ही दुकान को ओपनिंग। अच्छा, उसके बाद तो लेकिन तब से उससे पहले के थे यहाँ? हाँ, उससे पहले। तो अब ये पूछ रहे थे आपसे कि क्या माहौल है? हाँ, ये मेरे से रात पूछ रहे थे, फोन से बात हुई थी नहीं। So there you heard the neighbor of this particular household, where they say that the Muslim community also reached out to him and asked him that their neighbors also reached out to him and asked him that what exactly is the situation on the ground. However, the shopkeeper over here stated that he told them the situation as of now is normal. With video journalist Sanjeev Chetri, Mohit Bhatt for Times Now in Purola. An uneasy calm prevails in the town of Purola in Uttarkashi district, where various shopkeepers have left this particular area after it was being alleged that one of the Muslim resident and the shopkeeper over here indulged in love jihad. And we know for a fact that how the case has been registered, and you can see all these posters, all these shops which are being owned by the Muslim shopkeepers. So they were working over here. They have been closed. Specific posters were being put up over here saying that before 15, if all the Muslim shopkeepers do not leave this particular area, then they were asked to leave, and then a serious action could be taken against them. Now this was being said by the local residents of the area, and you can see that how various shops over here which were owned by Muslims. देखिए, हमने बार बार कहा है, उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है उसको वो मूल स्वरूप उत्तराखंड का खराब न हो, उसके लिए जो भी सख्ती होगी और जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनको हमारा यहाँ का कानून, यहाँ की जो विधि व्यवस्था है उसके अनुरूप सख्ती से उन पर कार्रवाई होगी। लव जिहाद एक शब्द है जो इजाद हुआ है, जिस पर चर्चा हो रही है, लेकिन इस षड्यंत्र के तहत कोई भी काम किया जाए, किसी भी तरह का कोई काम नहीं होना जो अपराध की श्रेणी में आता है। अगर आप नाम बदल कर किसी लड़की को अगर आप बहरा फुसला कर शादी करते हैं, बाद में उसके साथ जब चीज़ें सामने आती है तो पता चलता है कि आपके साथ गुमराह किया है, तो ये किसी भी में नहीं होना चाहिए। ये जो दो धर्मों की बात छोड़िए, आप जनरली नहीं होना चाहिए, तो अपराध है। उत्तरकाशी में जो माहौल चल रहा है वो पूरे प्रदेश में उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, और सभी लोग सांप्रदायिक सद्भाव को बना करके यहाँ रखे गए रहते हैं आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी। ये बात भी अपने आप में सही है। कुछ लोग लेकिन हल्की राजनीति के लिए लड़ाने का काम, मतभेद पैदा करने का काम, कुछ जानबूझ करके मुसलमान लड़के हिंदू लड़के ऐसा कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ करते हैं इस तरह का। देवभूमि बहुत कलंकित हो चुकी, बड़ी बदनाम हो चुकी है। इससे सरकार को भी सावधान होकर के कदम उठाने चाहिए, और हम लोगों को सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए ऐसा जहर न घोलें कि यहाँ कोई परिणाम बड़े दूषित निकले, इसमें फिर समाज को रोकना मुश्किल हो जाए। ये स्थितियाँ नहीं होनी चाहिए। हम सबका सम्मान करते हैं।